नमस्कार दोस्तों, एक बार और स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एग्जाम दर्पण में। तो आज डे 5 है हमारी क्लास का, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप 2, ठीक है, सॉरी टाइप 3 हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हम टाइप 2 कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लो कि उसमें क्या क्या हमने पढ़ा था। टाइप 1 में लेटर कोडिंग पढ़ी थी, दूसरे टाइप में हमने क्या पढ़ा था, नंबर कोडिंग हमने पढ़ी थी। पहले सारे टाइप हम एक एक करके एक वीडियो में एक टाइप अब हम कर लेंगे, क्योंकि अब थोड़े छोटे छोटे टाइप हैं, है ना। तो देखेंगे ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या है, एक कॉल्ड वाला क्वेश्चन आता है और एक आपका मीन्स वाला, ठीक है। हिंदी में ये थोड़ी कंफ्यूजन रहता है इसमें। हिंदी में ध्यान से देखो, यहां पे बोल रहा है सफेद को नीला, है ना, सफेद को नीला, और यहां पे काला मतलब गुलाबी। तो इसमें अंतर है, अभी देखो ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है। सफेद को क्या कहा, नीला, यानी कोई भी जो सफेद चीज होती है, जैसे दूध हो गया, ये बोर्ड का कलर यहां पे दिख रहा है, ये हो गया, है ना, कोई भी व्हाइट चीज जो है उनको नीला बोलते हैं। अगर शुरू में तो आज वो नीला ही बोल रहे होते हैं, हम इसको बोलते हैं यार ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, इसको बोलते हैं हम नीला कलर है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में नाम रख दिया। नीले को लाल बोलते हैं, अगर नीले को लाल, लाल को पीला बोलते, पीले को हरा बोलते, और हरे को काला बोलते, काला नहीं काला कर देना इसको, और काले को बैंगनी, और बैंगनी को नारंगी, और नारंगी को सफेद कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लें, यहां पे व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, व्हाइट को ब्लू बोलते, ब्लू को रेड बोलते, रेड को येलो, येलो को ग्रीन, ग्रीन को ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वॉयलेट, वॉयलेट इज कॉल्ड ऑरेंज। तो बोल रहा है कि इनका कलर आपको बताना है, फिर क्या बोलते हैं हम। अगर एक्चुअल में हमारी भाषा ऐसे होती तो इनका कलर क्या होता, बस हमें सिंपली ढूंढने हैं किसको क्या कहते हैं, बस, ठीक है, सिंपली ढूंढने हमें। तो देखो, ह्यूमन ब्लड, एक्चुअल में ह्यूमन ब्लड कैसा होता है भाई, आप बोलोगे ह्यूमन ब्लड रेड होता है। ह्यूमन ब्लड कैसे होता है, ह्यूमन ब्लड कैसे होता है, रेड, लाल होता है। तो लाल को क्या कर रहा है, लाल को कह रहा है ये क्या, देखो यहां पे रेड इज कॉल्ड येलो, लाल को क्या कह रहा है, ये पीला कह रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पीला हमारा आंसर हो जाएगा, पीला यानी येलो हमारा आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, छोटा सा टाइप है, छोटी सी वीडियो होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक दिन में एक वीडियो देख लो, इनफ है। जब तक उत्तराखंड अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस या आरओ होता है, सब एक एक वीडियो देखो, छोटी छोटी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिल्क, मिल्क कैसे होता है, व्हाइट, सफेद होता है ना। तो सफेद को क्या बोल रहा है, सफेद को तो नीला बोल रहा, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका नीला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीला, यानी ब्लू आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। स्काई, आसमान कैसा होता है, आसमान कैसा होता है, आसमान नीला होता है ना, नीला। तो नीले को इसने क्या बोला, ब्लू इज कॉल्ड रेड, ब्लू इज कॉल्ड रेड, नीले को ये लाल बोल रहा है, तो ये हो जाएगा, आसमान को हम आज बोल रहे होते हैं लाल, यानी रेड बोल रहे होते हैं। आसमान को कैसा बोल रहे होते हैं हम आज, लाल यानी रेड बोल रहे होते हैं, ठीक है। ट्री, अच्छा ट्री को मान लो तुम पत्ते वाला हिस्सा है ना, हरा होता है ना। तो ग्रीन को क्या बोला इसने हरे को क्या बोला, देख लो, हरे को इसने बोला काला, हरे को इसने बोला क्या, काला। तो ग्रीन यानी पेड़ कैसा होता आज, काला यानी ब्लैक होता, क्या होता, ये ब्लैक होता, ठीक है, ब्लैक होता, ठीक है। नाइट, नाइट कैसी होती है, रात काली होती है, काले को क्या बोलता है फिर, ठीक है। देखो ब्लैक इज कॉल्ड वॉयलेट, है ना, वॉयलेट। काले को क्या बोलते हैं, बैंगनी बोलते हैं, है ना, वॉयलेट, बैंगनी, वॉयलेट क्या बोलेंगे इसमें हम, बैंगनी, ठीक है, बैंगनी यानी वॉयलेट, ठीक है, बैंगनी यानी वॉयलेट। ब्रिंजल, बैंगन, बैंगन को यानी बैंगन को क्या बोलते हैं हम, बैंगन को यानी वॉयलेट इज कॉल्ड ऑरेंज, वॉयलेट इज कॉल्ड ऑरेंज, नारंगी बोलते हैं हम इसे, क्या बोलते हैं इसे हम, नारंगी यानी ऑरेंज। सिंपल है। अब यहां पे खास जानने वाली बात क्या थी, सीखने वाली, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये वाला आ जाए सफेद को नीला, तो आपको आगे वाले पे फोकस करना है। देखो हमने लिखा ना, लाल को हमने पीला कहा, रेड इज कॉल्ड येलो, आगे वाला जैसे रेड इज कॉल्ड येलो लिखा था ना, देखो ध्यान से, रेड इज कॉल्ड येलो, रेड इज कॉल्ड येलो, ठीक है। यानी लाल को क्या कहा, नीला, लाल को क्या कहा,
नीला कहा, सिंपल है, लाल को नीला कहा। तो हमने क्या बोला कि रेड को क्या कह दिया, नीला नहीं, क्या है ये, रेड, येलो मतलब पीला, पीला, क्या कहा इसको, पीला, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो रेड चीज है, जैसे ह्यूमन ब्लड था, रेड को पीला लिख दिया, आगे वाली वैल्यू लिख दी, तो आगे वाली याद रखनी है, जब भी कॉल्ड आए या फिर आगे वाली वैल्यू लिख देनी है ना, आगे वाला लिख देना है। और जब आई ये वाली कंडीशन तो पीछे वाली, ठीक है। जब मीन्स आए, है ना, जब क्या है मीन्स, तो यहां पे क्या याद रखेंगे, पीछे वाली, क्योंकि यही कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अलग अलग आ सकता है ये पीछे वाली वैल्यू। अब पीछे वाली का मतलब देखो कैसे, इसने बोला ब्लैक मीन्स पिंक, मतलब पिंक को लिखना है ब्लैक, पीछे वाली का मतलब ये हो गया है। देखो काला मतलब गुलाबी, समझ रहे हो बात को, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप बोलो व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, नीला, नीला कहां लिखा हुआ है, आगे वाले को पीछे देखना है। तो ब्लू इज पिंक, मतलब कि पिंक मीन्स ब्लू, पिंक मीन्स ब्लू, तो हम क्या बोलेंगे, पीछे वाला लिख देंगे। तो नीला, नीले का मतलब हम लिख देंगे इसको पिंक, नीले का मतलब क्या हो गया, पिंक, सॉरी एन के, पिंक, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक। उसके बाद है ब्लड, खून, रेड होता है ना, रेड का बैक साइड में देखो क्या दिखता है, रेड रेड रेड, ये रेड, रेड का बैक साइड में क्या दिख रहा है, येलो, तो ये हो जाएगा येलो, येलो यानी पीला, येलो यानी पीला। बहुत सिंपल टाइप है भाई, सिंपल टाइप है, कोई दिक्कत नहीं। और ज्यादातर चांसेस हैं कि आपका ये वाला क्वेश्चन आए, है ना, पिछले वाला, कॉल्ड वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आपको आगे वाला ही फोकस करना है ज्यादातर। मिल्क, दूध, व्हाइट होता है ना, व्हाइट के पीछे देखो क्या लिखा हुआ, व्हाइट के पीछे क्या लिखा हुआ है, ब्लू, तो ये हो जाएगा आपके पास ब्लू यानी नीला। समझ में आ गई बात। तो अगर नोट करके लिख दो कि अगर इंग्लिश वाले कॉल्ड आए, अगर और हिंदी में सिंपल बोले, यहां पे इंग्लिश में तो कॉल्ड था, हिंदी में सीधा बोले, का की को बोले, है ना, तो इंग्लिश में लिखो कि जहां पे कॉल्ड आए तो वहां पे आगे वाला लिखेंगे, और जहां पे मतलब आए, है ना, यानी मीन्स मतलब आए, तो वहां पे पीछे वाला लिखते हैं। नोट करके लिख दो ताकि आपको याद रहे ये चीज, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप के, ठीक है, और फिर अगले टाइप को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, इस बार क्या पूछा है क्वेश्चन देखो, अब ऑप्शन भी दे दिया आपको, ऑप्शन वाले क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बहुत है, हमें समझने के, छोटा सा टाइप है, इजी है। एयर इज कॉल्ड ग्रीन, एयर को क्या बोला भाई, एयर इज कॉल्ड ग्रीन, यहां पे कॉल्ड वाला यानी आगे वाला है, ठीक है। एयर इज कॉल्ड ग्रीन, सबको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो पूछा है वो देख लेते हैं डायरेक्ट। तो साफ आसमान को क्या कहेंगे, साफ आसमान कैसा होता है भाई, इसने बहुत तरीके से लाइन लिखी है, साफ आसमान, है ना, इसने क्या बोला, कलर ऑफ क्लियर स्काई, साफ आसमान कैसा होता है, साफ आसमान नीला, जब साफ होता है मौसम तो कैसा होता है, नीला। वैसे जब खराब हो रहा था तो बादल छा रहे तो व्हाइट व्हाइट दिखता है, तो तभी इसने साफ आसमान लिख रखा, तो नीला होता है। तो नीला, ब्लू इज कॉल्ड क्या लिख रखा, तो नीले को इसने क्या लिख रखा, नीले को आसमान कहा गया है, नीले को क्या कहा है, आसमान। देखो ध्यान से, इसने बोला हवा को हरा कहते हैं और हरा को नीला कहते हैं, नीला को आसमान कहते हैं, खेल गया ये, नीले को आसमान कहते हैं, तो साफ आसमान को क्या बोलेंगे, आसमान बोलेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ध्यान से क्वेश्चन घुमाएगा वो, तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। देखो यहां पे साफ आसमान नीला होता है, कहीं पटक से नीला, फट से नीला मार दिया, ये गलत हो जाएगा मामला। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का हमारे पास है, देखो ध्यान से, क्लियर दिख रहा है आपको, हाँ नहीं दिख रहा है तो थोड़ी इसको नीचे भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो, इफ ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, इसको देखते हैं बाद में, छोड़ो। तो निम्न में से किसका उपयोग कपड़ा धुलने के लिए किया जाता है, अबे भाई किसका उपयोग करा जाता है कपड़ा धुलने के लिए, साबुन का उपयोग किया जाता है कपड़ा धुलने के लिए, है ना। तो देखते हैं, यदि संतरे को मक्खन कहते हैं, है ना, ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, ठीक है, मक्खन को क्या कहते हैं, साबुन, साबुन को क्या कहते हैं, स्याही, है ना। तो स्याही को शहद और शहद को संतरा कहते हैं। तो कपड़ा धुलने के लिए किसका इस्तेमाल, अच्छा कपड़ा धुलने के लिए क्या होता है, साबुन, तो साबुन को क्या कह रहा है, ये पूछना चाह रहा बस, साबुन इज कॉल्ड, साबुन को क्या कह रहा है, स्याही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्याही, यानी इंक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक। तो ये था, बहुत सिंपल टाइप था, है ना, टाइप 3, ठीक है। अब मिलेंगे आपको अगले क्लास में नेक्स्ट टाइप में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय उत्तराखंड।